दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी, और सीख वही महान जो जीवन में उतर जाए, और ज्ञान वही श्रेष्ठ जिससे जीवन संवर जाए। ऐसी ही जीवन को संवारने वाली एक कहानी। एक गांव में 25 नवयुवक घोंघों का एक समूह था। अब उनका जो लीडर था उसने बाकी घोंघों को कहा कि हम इस गांव से निकलकर उस सड़क के पार की भी दुनिया हमें देखनी चाहिए। क्या हमारा पूरा जीवन इस गांव में बीत जाएगा? क्या हम यहीं पे एक घोंघे के रूप में ही मर जाएंगे? नहीं, हमें कुछ करना चाहिए। और अपने प्रेरणादायी वचनों से उन सभी घोंघों को प्रेरित करता है। 25 घोंघे तैयार होते हैं कि अब गांव के बाहर में जो सड़क है, जो चौड़ी सड़क है, उसको पार करके हम दूसरे गांव में जाएंगे और वहां की दुनिया देखेंगे। और सुना गया है कि वहाँ की दुनिया बहुत मज़ेदार है, वहाँ बहुत कुछ हासिल करने को है, मज़ेदार वहाँ पर भोजन मिलते हैं। और यह सभी 25 घोंघे निकलते हैं। अब यह सड़क किनारे आते हैं और उन्हें मालूम होता है कि जो वाइट पट्टी होती है, जेब्रा क्रॉसिंग, वहीं से पार करना रहता है। इतना तो उनमें दिमाग था, लेकिन जैसे ही वे जमा होते हैं वहाँ पर अन्य जानवर उपस्थित हो जाते हैं और इन घोंघों का मजाक उड़ाया जाता है। कुत्ता कहता है कि उस दुनिया में कुछ भी नहीं रखा है, मेरा तो वहाँ रोज आने जाना है, वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको पाकर तुम बहुत गौरवान्वित महसूस करोगे। वहीं बिल्ली आकर कहती है कि वहाँ जाना समय की बर्बादी है, मैं तो जा सकती हूँ फिर भी मैं नहीं जाती हूँ, और तुम इस तरह की ये चीज़ कर रहे हो, ये समय की बर्बादी ही होगी। कोई पक्षी उड़कर मजाक उड़ाता, कोई अन्य जानवर केवल मजाक उड़ा रहे थे और उन्हें हतोत्साहित कर रहे थे। अब 25 में से 7 घोंघे वापस हो जाते हैं कि हम नहीं जा पाएंगे। सड़क पार करने के दौरान वाहनों से दुर्घटना हो सकती है, हम लोगों के पैरों के नीचे आ सकते हैं, बड़ी जालिम दुनिया है, वहाँ अन्याय ही अन्याय है, हम ये नहीं कर पाएंगे। और 7 घोंघे वापस गांव की ओर लौटने लगते हैं, लेकिन उनमें से 18 घोंघे तैयार हो जाते हैं। अब वे सड़क को पार करने की कोशिश में आगे ही बढ़ते हैं। फिर ये सारे जानवर उनका मजाक उड़ाते हैं, हतोत्साहित करते हैं, इनके लिए अपशब्द कहे जाते हैं, खूब खिल्ली उड़ाई जाती है कि अब घोंघे चले हैं दुनिया बदलने। उसमें से भी 5 घोंघे फिर हतोत्साहित हो जाते हैं और आधे रास्ते से ही वापस आ जाते हैं। इसी बीच ऐसा होता है कि एक वाहन के नीचे एक घोंघा आ जाता है और उसका देहांत हो जाता है। अब इसे देखकर सारे जो घोंघे होते हैं वो पूरी तरह हतोत्साहित होकर, निराश होकर, भयभीत होकर वहाँ से वापस अपनी यात्रा करने लगते हैं। 25 में से केवल एक घोंघा बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चले जाता है। कई जानवर, पक्षी पास में आकर उसे चिढ़ाने की, उसे नीचे गिराने की, केकड़े प्रवृत्ति के तहत नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह घोंघा है कि बढ़े चले जा रहा है, बढ़े चले जा रहा है। वह गाड़ियों से बचते हुए, लोगों के पैरों के कदमों से बचता हुआ निकला ही चला जाता है। और जैसे ही पार करता है सड़क के किनारे, उसे एक सुंदर सलाद मिल जाता है। अब वह उस सलाद का लुत्फ लेता है। सलाद का लुत्फ लेते लेते अपनी यात्रा फिर वह प्रारंभ करता है कि मुझे जाना है, मतलब जाना है। अब यह देखकर कुछ जानवर उसके लिए प्रशंसा के शब्द कहने लगते हैं कि अरे ये देखो, ये होता है लीडरशिप, ये होती है अपने अंदर की कर्मठता, ये होती है अपने अंदर का कट्टरपन। इसके जैसे ही लोग तो सफल होते हैं। कुछ लोग उसकी स्तुति गान भी करने लगते हैं, लेकिन कई लोग चिढ़कर उसके कान के पास आकर चिल्लाने की कोशिश करते हैं कि तू हार जाएगा, तू हार जाएगा, तुझसे नहीं होगा, ये देख उस गांव में ऐसा है, वहाँ ये प्रॉब्लम है, वहाँ ये समस्या है। इस तरह की बातें उसके कान के पास आकर चिल्लाते हैं। लेकिन वह घोंघा था कि बढ़े चले जा रहा था, बढ़े चले जा रहा था। अब यह जानवर लोग परेशान होकर घोंघों के पास आते हैं और कहते हैं कि वह घोंघा किस मिट्टी का बना है, वह किस तरह बढ़े चले जा रहा है, उस पर किसी के चिढ़ाने का, हतोत्साहित करने का, नीचे गिराने का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। तब जो घोंघों का लीडर है वह कहता है कि उसने कान पर हेडफोन लगा कर रखा है और उस हेडफोन में वह अपने गुरु के प्रवचन सुनता रहता है, जिसके कारण तुम्हारी कही गई बात उस पर कोई असर नहीं डाल रही है, और अपने गुरु के वचनों से प्रेरित होकर वह सारे काम दिन भर करता है। वह हम सब घोंघों में से अनोखा घोंघा है, क्योंकि उसे जो नहीं सुनना है उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सुनता है, और उसकी जीत का कारण भी वही है। अब यह घोंघा उस गांव में पहुंचता है। वहाँ की दुनिया देखकर वह नयापन लेकर आता है और अपने साथियों को कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है,
तुम सब भी जा सकते हो। एक बार निराश मत हो और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो तो तुम भी जा सकते हो। और वह एक नया लीडर बनकर उपस्थित होता है और अपने बाकी मित्रों को भी उस गांव की यात्रा कराता है और फिर मिलकर वे एक सड़क किनारे एक सुरक्षित यात्रा का जगह भी ढूंढ लेते हैं जहां से वे गाड़ियों से भी बच सकते हैं, लोगों के कदमों से भी बच सकते हैं। उन्होंने एक ऐसे राह का भी निर्माण कर लिया और खुशी खुशी वे उस गांव से इस गांव से उस गांव आ जा सकते थे। दोस्तों, यह कहानी छोटी सी है, लेकिन यह प्रतिबद्धता के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति हमारा कितना कट्टरपन है, अपने सिद्धांतों के प्रति हम कितने कट्टर हैं, उसकी सजीव चित्रण को प्रस्तुत करता है। हम में से अधिकांश क्या सारे लोग सफल होना चाहते हैं, उसके लिए मेहनत भी करते हैं, लेकिन हमारे आसपास हमारे बहुत करीबी लोग भी केकड़ा प्रवृत्ति लिए हुए होते हैं। वे हम लोगों को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं और जो नकारात्मक चीज़ें हैं वही बताने की कोशिश करते हैं कि ये नहीं, ऐसा तुझसे ऐसा हो जाएगा, तुझसे नहीं होगा, और केकड़े प्रवृत्ति के तहत खींचने की कोशिश करते हैं, नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप उनसे अलग जा रहे हैं, उनसे अलग होकर सफल होने जा रहे हैं। और ये सारे लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम में से ही कुछ लोग इनकी बातों को नहीं सुनते। वे इस घोंगे की तरह अपने गुरु का प्रवचन अपने कानों पर लगा कर रखते हैं। इसी प्रकार हमने अगर जीवन में किसी को गुरु बनाया है, गुरु को बनाने का मतलब उसके पैरों की चरणों को धोकर उसका चरणामृत पीना नहीं है। गुरु बनाने का मतलब है उसके बताए हुए रास्तों पर कट्टर होकर ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और हमें से अधिकांश लोगों से यह नहीं होता। कुछ कुत्ते बिल्ली जैसे लोग हमारे पास आते हैं, वे कहते हैं तुझसे नहीं होगा, यह तो समय की बर्बादी है, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, यह तू जो प्रयास कर रहा है वह निरर्थक है। ये कुत्ते बिल्ली जैसे लोग हमें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप अपने गुरु के प्रवचन को अपने कानों पर लगाकर अपनी राह पर चले चलिए। एक दिन जब सफलता पा लेंगे तो आप उन घोंघों के लीडर कहलाएंगे, उन लोगों को राह दिखाएंगे जिनको आपकी सचमुच में ज़रूरत है। आप ऐसे लोगों के लिए एक मोटिवेशनल व्यक्ति के तौर पर जाने जाएंगे। आप एक ऐसे राह का निर्माण कर देंगे जिस पर चलकर कई सारे लोग जीवन में खुशियां पाएंगे, सफलता पाएंगे। लेकिन जब तक आपने सफलता पाई नहीं है, आपको भी अपने कानों को बंद रखना होगा, अपने नेत्रों को केवल अपने लक्ष्य पर, अपने काम पर ध्यान लगाना होगा। हम में से अधिकांश लोग जीवन में सफलता तो चाहते हैं, लक्ष्य भी बनाते हैं, प्रेरित भी होते हैं, लेकिन अपनी ऊर्जा को कई दिशाओं में बांटते हैं। हमें बॉलीवुड का भी ज्ञान चाहिए, हमें आसपास क्या हो रहा है उसकी भी जानकारी रखनी है, उसके साथ क्या हो गया, पड़ोसी के साथ क्या हो गया, किसका किसके साथ चक्कर चल रहा है, यह सब जानना है। और जब इस तरह इस सब विषयों में हम अपने ऊर्जा को लगाते हैं, हमारी ऊर्जा बट जाती है। वह ऊर्जा जो फोकस होकर एक काम पर चलकर सफलता पा सकती है, वह जब बट जाती है तो फिर जीवन में कुछ भी नहीं मिलता। जिस प्रकार एक लेंस के द्वारा जब सूर्य की किरणों को फोकस करके इतनी अग्नि बनाई जा सकती है उस सूरज की धूप से कि वह किसी चीज़ को आग भी लगा सकता है, ठीक उसी प्रकार जब आपकी ऊर्जा संग्रहित हो जाती है, संरेखित हो जाती है, एक दिशा में बढ़ती है, तब आपसे हर काम अच्छा हो सकता है। जो लक्ष्य आपने बनाया है वह आप पा सकते हैं, आपके सपने पूरे हो सकते हैं। लेकिन कुछ घोंघों की तरह आप कुछ नकारात्मक बातें सुनकर लोगों के, या अपने आप को नकारात्मक बनाकर, अब ये नकारात्मक बनाने वाली चीज़ें क्या हैं? आप जो समाचार सुनते हैं, आप जो शॉर्ट्स रील्स देखते हैं, इसमें तमाम नेगेटिव चीज़ें और घटिया चीज़ें प्रस्तुत की जा रही हैं। इसके लिए कोई सेंसर अभी भारतीय सरकार ने नहीं बनाया है या विश्व में नहीं बना है। हाँ, कुछ देश इसके लिए अवेयर हैं, जिसमें जापान अग्रणी है। वह अपने लोगों को क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है उसके लिए बिल्कुल कठोर है। लेकिन हमारे देश में और अन्य देशों में इस तरह के कानून नहीं बने हैं और हमको कुछ भी प्रस्तुत किया जा रहा है, धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर, मोटिवेशनल के नाम पर या अन्य चीज़ों के नाम पर, और हम वह चीज़ें जाने अनजाने अपने भीतर ग्रहण कर रहे हैं, अपने आप को नकारात्मक बना रहे हैं और अपने लक्ष्यों से दूर होते चले जा रहे हैं। तो ज़रूरत है उस घोंघे की तरह अपने गुरु के प्रवचनों को अपने कानों पर लगाना। अब वह गुरु आपके लक्ष्य के प्रति जो आपके सिद्धांत हैं, हर कार्य का सिद्धांत होता है, हर कार्य की कुछ मूलभूत चीज़ें होती हैं, हमें उस पर टिके रहना है, उस पर बने रहना है और उस रास्ते पर चलते जाना है।
रुकावटें आएंगी, अड़चनें आएंगी, रुलाएंगी, आपको तड़पाएंगी, लेकिन आपका निग्रह मजबूत है, आपका संकल्प मजबूत है, तो अब आप उस राह को पा ही लेंगे और उस सफलता को भी पा लेंगे, उस लक्ष्य को भी पा लेंगे और एक लीडर के तौर पर कहलाए जाएंगे। हमें कुत्ते बिल्ली जैसे लोगों की, केकड़े जैसे लोगों के प्रभाव से भी बचकर रहना है। विशेषकर जब हम नए होते हैं किसी कार्य में, तब ये लोग हमें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, तब हमें वहाँ भी बचकर रहना है। और जब आप इन लोगों से बचकर अपने आप को सकारात्मक बनाकर अपने गुरु का आशीर्वाद, अपने अभिभावकों, अपने पालकों, अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लेकर, अपने प्रियजनों की प्रेरणा लेकर उस कार्य को किए पड़े रहते हैं, एक दिन सफलता आपके हाथ आ जाती है और आप अन्य लोगों के लिए मार्गदर्शक बन जाते हैं। तो जब तक आप अन्य लोगों के लिए मार्गदर्शक नहीं बने हैं, तब तक अपने कार्य को करते रहिए, बहरे हो जाइए, अंधे हो जाइए, न कुछ बुरा सुनिए, न कुछ बुरा देखिए, अपनी ऊर्जा को 10 जगह मत लगाइए, फिर देखिए आप कैसे सफलता के सोपान पर चढ़ते चले जाएंगे। वह सीढ़ी आपको पता नहीं किस मुकाम पर ले जाएगी और आप एक अग्रज व्यक्ति के तौर पर जाने जाएंगे।